हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और हम मेंसुरेशन का पार्ट 3D पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्यूबॉइड कवर किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को, क्यूब कवर किया। आज हम क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं जिसको हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। जैसे हमने अब तक क्या किया है देखते हैं। ये तो घन था, अभी हमें घनाभ पढ़ना है। क्या है ये? दिस इज़ टर्म्ड एज क्यूब एंड दिस इज़ क्यूबॉइड। यही है, ठीक है। क्यूब में क्या था? कुछ ऐसा फिगर है, इस टाइप का। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा। इस टाइप का फिगर है जिसमें 6 सरफेस थे, 6 फेसेस, और हर एक फेस एक स्क्वायर था। स्क्वायर का एरिया जानते ही हैं, उसके साइड का स्क्वायर होता है। अब हमें क्यूबॉइड में क्या होगा? ऐसे ही कुछ सरफेस रहेगा, ऐसे ही। थोड़ा फिगर गड़बड़ है मेरा, ऐसे ही रहेगा, मतलब मिला करके बनेगा ये। तो फिगर क्या, इसमें या तो लेंथ में या ब्रेड्थ में या हाइट में कोई चेंज आ जाएगा। वही चीज़ें हैं बाकी, और समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं फिर क्यूबॉइड को अपने पढ़ना। चलिए तो डाल लीजिए हेडिंग क्यूबॉइड, इसको कहते हैं घनाभ। इस टॉपिक को हम आज कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। आराम से चलेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे वरना आपको देखने में दिक्कत होती है। आपके लिए बहुत प्यारा सा एक मेहनत करके कुछ लाया हूँ ताकि आपको समझा सके। क्यूबॉइड पढ़ने के लिए इसको ले आया मैं। परफेक्ट शेप है क्यूबॉइड का। हाफ पार्ट करते तो क्या होगा? ये क्यूब बनता है पूरा। देखिए क्यूबॉइड है, देखिए ये हाफ पार्ट, अगर इसका हाफ पार्ट करेंगे क्यूब बनता। ये पूरा पार्ट क्या? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे है? लेंथ अलग है, ब्रेड्थ भी अलग है और हाइट भी अलग है। और क्यूब होता तो क्या होता ये? अगर क्यूब होता तो क्या होता ये? या हाफ पार्ट को अगर हम कवर कर लें, क्यूब होता तो क्या होता? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होता। पर ये क्यूबॉइड है, क्यों? जस्ट बिकॉज इट्स लेंथ, इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स हाइट इज़ डिफरेंट। तीनों के तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा शेप है ये, कुछ इस तरह से शेप है ये। हम लोग की पूरी कोशिश है कि आपका एडवांस बहुत ज़ीरो से लेकर के बहुत अच्छे लेवल तक कराया जाए। बाकी आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपके हाथ में है, क्योंकि कई बच्चों का है कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, जो मेन चीज़ सवाल है उस पर उनका फोकस नहीं रहता। तो याद रहे, बिना क्वेश्चंस के कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको लगता है कि ट्रिक रट के, जादू रट के कुछ हो रहा है, तो ट्रिक रटने वाला कॉन्सेप्ट काम ख़त्म है। ये 2-3 पेपर देने के बाद और 4-5 साल नुकसान करने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए इस क्यूबॉइड में क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स जानना है, कैसे कैसे जानना है। फिर से बात करेंगे हम। पहली चीज़ जो कि है आपके फलक, जिसको कहते हैं फेसेस। मैंने अच्छे से मार्किंग कर दी है। फेसेस क्या है इसके? जो ये फ्लैट पार्ट है इसी की बात कर रहे हैं। सब सारे साइड्स में होंगे, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक इसके जस्ट अपोजिट 2, ठीक है। फिर आप देखिए ये है पार्ट 3, 4, फिर ये 5 और ये 6। कितने हो गए टोटल? 6 फेस हो गए। फ्लैट पार्ट कितने हो गए? एक ये, एक और एक इसके नीचे का 2, एक ये 3, एक इसके पीछे का 4, फिर आपका ये पार्ट बचा है 5 और उस जस्ट के अपोजिट साइड में 6। यानी कि इसके भी कितने फेसेस होते हैं? 6। मैंने मार्क कर रखा है 1 2 3 4 5 6। दूसरी बात आए, सेकेंड पार्ट, वर्टिसेस, यानी कि कोने कितने हैं इसके? कोने कितने हैं? जो मैंने एक पॉइंट लगाया मार्कर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा फिर से, कोने का मतलब क्या होता है? आप कोना देखते हैं, कोने का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारे साइड्स आकर के मिलते हैं, तो ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड यहाँ पे आके मिल रहे हैं। एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितने हो गए वर्टिसेस आपके? कोने कितने हो गए? 8। एंड द थर्ड पॉइंट इज एजेस, यानी कि किनारा। यहाँ
मतलब क्या हुआ, जहाँ दो पार्ट आके मिल रहे हैं। अब जो जो क्रॉस किया है वो किनारा है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिएगा ये पार्ट काउंट कर रहे हैं हम, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। जस्ट इसके अपोजिट साइड आइए, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये तो हो गया। अब बचा ये बच रहा है ना, 9 10 11 12। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 हो गया ना पार्ट, 1 2 3 4। इसके जस्ट अपोजिट साइड पे 5 6 7 8 हो गए। तो ये लाइन तो हमने इसमें काउंट कर लिया है, ये दोनों लाइन, लेकिन ये तो बच रहा है ना अभी 8, यानी कि 9 10। और इधर भी हमने इसको पूरा काउंट करते वक्त ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, लेकिन बचा है ये 11 और 12, यानी कितने किनारे हो गए, 12 एजेस हो गए। इसमें कोई दिक्कत आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इतने से समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूला देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर इस क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, जिसे हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसे आयतन कहेंगे। घन में क्या था, सब बराबर थे, तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A, तीनों A इंटू A क्यूब हो जाता था। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चार दीवारी का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, जिसको हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, आप नोट करते जाइएगा, वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। मैंने बताया था वक्र पृष्ठ में ऊपर के भाग को नीचे के भाग को हटा दिया। ठीक है, ऊपर के भाग को नीचे के भाग को हटा दिया। जस्ट रिमूव द अप एंड द डाउनवर्ड साइड, आप उसको हटा देंगे, क्या बचा, B इंटू एच। लेकिन ये है तो ये भी तो होगा, ये B इंटू एच, यानी कि 2 बार BH हो गया, प्लस एक ये H और ये L, ये लंबाई, ये लेंथ भी तो बच रहा है, यानी कि इधर साइड है तो इधर साइड भी तो होगा, यानी कि 2HL। क्या हो गया, 2BH प्लस HL। कोई दिक्कत, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए इसीलिए आप इसको लिखते चलिएगा। ये चार दीवारी है, चार भिखारी नहीं है, थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग इसको। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर पूरा कराऊंगा इस पे, क्वेश्चन बेस्ड। थर्ड पार्ट, अभी आज जो करने वाले हैं ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत स्पेशल चीज़ें नहीं बता रहा, स्पेशल चीज़ें बताऊंगा लेक्चर, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन इन पे बेस्ड करेंगे। उसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तो आपको सबको पता है, सबको पता होगा, बस ये चीज़ें इतने डिटेल में हमने कभी देखा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसे फिगर को हम कटिंग करें तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या क्या हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए एक बात बता दूं, पहले ही बता देना चाहिए था कि फिर भी देखते हैं, कोई लेट नहीं हुआ है। जैसे एक वर्ग हमने पढ़ा था, जब हमने एक स्क्वायर पढ़ा था, ये लिख लीजिएगा, जब हमने एक स्क्वायर पढ़ा था क्या देखा था हमने देखा था कि संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा आप लोग इसको। क्या देखा था स्क्वायर में कि स्क्वायर का हर एक पार्ट, सॉरी जब हमने घन पढ़ा था, घन में हमने क्या देखा था कि घन जैसे मैंने बनाया है, घन का हर एक पार्ट, कोई भी फलक को आप उठाइए और निकाल के बाहर करिए, क्या बनता था? वर्ग। अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के देखूं, इस वाले पार्ट को उठा के देखूं, ये भी ए होता था, ये भी ए, ये भी ए, इस पार्ट को उठा लिया मैंने मान लीजिए, तो ये साइड बराबर ये साइड, यानी कि ये भी ए होगा, ये ए था, ये ए था, यानी कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। क्या बनता था? वर्ग बनता था, वर्ग बनता था। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर आपका क्या होता है? एरिया होता है। पर हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? आपका हर एक सरफेस, अब यहाँ ध्यान देना है, हर एक सरफेस आपका एक रेक्टेंगल से बना होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस जो है आपका, हर एक फेस, ये देखिए लंबाई है, अगर मैं इस बॉक्स को काट लूँ, सिर्फ इतना पार्ट छोड़ूं, क्या देखेंगे आप? लंबाई और ये ऊंचाई बच रहा है, ये भी अलग, ये भी अलग, यानी कि क्या कुछ इस तरह से पार्ट निकल के आएगा। अगर इसकी कटिंग करते हैं, किसी फेस को भी काट के निकाल दीजिए, मान लीजिए फ्रंट पार्ट को निकाला तो ये एल है और मान लीजिए ये बी है, तो मैं पूछूं कि ये आयत बन रहा है कैसे? क्योंकि इसकी लंबाई एल है तो सामने वाली साइड भी एल होगी, एक चौड़ाई भी है, इसके सामने के अपोजिट साइड का भी जो ब्रेड्थ भी होगा, ठीक है। अब आयत के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। एरिया क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? दैट विल बी एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या? टू अपोजिट साइड्स को आप जब मिलाते हैं उसे कहते हैं विकर्ण, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं विकर्ण पूछूं तो क्या, तो कई लोग रटे हुए होंगे और तुरंत बताना शुरू करेंगे, पर एक बात बोलता हूं, आप सबको रटना बंद करिए, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता। कंपटीशन आपका ब्रिलियंट लोगों से है, नॉर्मल लोगों से नहीं। नॉर्मल लोगों तो वैसे भी रेस से बाहर है, ठीक है। इस पार्ट को हमें निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट हमें निकालना है। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट कि यू विल गेट टू नोटिस वन थिंग, दैट दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ ये पार्ट को हमने जो मार्क किया है ऐसे निकाल लें अगर, एंड यू विल नोटिस दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एल पार्ट था, ये एल लिख लिया, ये बी था, ये बी लिख लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इट मीन्स कि ये 90 डिग्री सारे होते हैं रेक्टेंगल के अंदर का, ये जो है एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कर्ण। और आपको सबको पता है कि भैया क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसे यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय। कब लगता है? जब ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब देखिए हमें निकालना है साइड, ये यही वाले पार्ट को निकालना है, विकर्ण को निकालना है। तो भाई BC स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर हो, B का स्क्वायर है, ये B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल का विकर्ण है, डायगोनल क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए हम इसी से निकालने वाले हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इसकी हर एक पार्ट रेक्टेंगल बनते हैं, आयत बनते हैं, तो उससे क्या क्या केसेस बन सकता है। चलिए अब चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। मतलब कि इस सरफेस है कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 बता चुका स्टार्टिंग में ही आपको सेशन के। अब हम बात करते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना कैसे है। भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पार्ट की अगर हम बात करें, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो लेंथ है और हाइट है, लेंथ है और हाइट है इसमें, क्योंकि ये चौड़ाई ये मान ली है हमने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो एक लेंथ है एक हाइट है। यानी कि रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू हाइट हो जाता ना, लेंथ इंटू हाइट हो जाता। यानी कि आप देखेंगे, अब देखते हैं पूरे, शुरू करते हैं। अगर हम टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए, देखते हैं पहले पार्ट को, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 ये L इंटू बी एल बी, लेकिन ये पार्ट एल बी है तो इधर भी तो L इंटू बी होगा, 2 बार है, यानी कि 2 लगा लीजिए, क्या लिखना है 2 बार। फिर है B इंटू एच, B इंटू एच, ये B और H, इस वाले फेस को लिया B इंटू एच, उसमें BH करिए, लेकिन ये भी 2 पार्ट है, एक इधर भी होगा B इंटू एच, BH प्लस लास्ट में है आपका क्या H इंटू एल,
H इंटू एल, अगर इधर लिया तो ये भी तो है, इसके अपोजिट फेस में H इंटू एल, यानी कि 2HL, क्योंकि दो फेस है। तो आपको क्या मिलता है, LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना आपका टोटल सरफेस एरिया। L इंटू बी, बी इंटू एच, H इंटू एल क्यों किया था, क्योंकि लंबाई L थी, B है और ये H है। L इंटू बी, बी इंटू एच, फिर H इंटू एल, यही लिया था ना, क्योंकि रेक्टेंगल में दो अपोजिट जो आपके साइड होते हैं, साइड रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो उसके साइड को मल्टीप्लाई करते तभी तो बनता है, ठीक है ना। इसको देखिए, डाउट जो भी हो पूछते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। और आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है लास्ट क्लास में, हमारी जो ऑफलाइन बैचेस हैं कैरियर निर्माण एकेडमी फुलनपुर में, गाज़ीपुर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आप लोग को 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, CGL मेंस लेवल तक की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। तो आपके ऊपर है आप कितना एफर्ट दे सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि 3 दिन डेमो क्लासेस ज़रूर रखें, आप उसको देखिए, उसके बाद एनालाइज़ करिए क्या चला कैसा नहीं। वैसे जितने डिटेल अप्रोच और आपको प्रॉब्लम भी मैथ्स में होती है या रीजनिंग में या GS में कोई भी, तो हमारे पास हर फैकल्टी है, आप उसको ट्राई ज़रूर करें, डेमो ज़रूर लेके देखें और आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। बेस्ट कंटेंट क्या होता है, जैसे कि बेस्ट कंटेंट सब, वैसे टीचर सारे अच्छे होते हैं, पर अच्छा बोला किसी को जाए। कोई भी टीचर टॉपिक पढ़ाए, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, उसके बाद उस टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट दीजिए आप। आपको पता होना चाहिए आपने जो पढ़ा है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितना है वो आपको पता होना चाहिए कि जब आप पेपर देने बैठेंगे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं, या आपने नहीं पढ़ा होगा या सर ने नहीं पढ़ाया होगा। तो हर टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज से, ये ज़रूरी है ताकि आपको एनालाइज तो होता रहे ना, कि क्योंकि ऐसा ना हो कि मालूम पढ़ते पढ़ते 3 साल गुजर गए हों या 4 साल, क्योंकि टाइम लग जाता है। इतना समझने में इतना समय लगता है कि भाई पढ़ना किससे है, ये समय लगता है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम विकर्ण पे, 2LB प्लस BH प्लस HL। 4th पॉइंट हमें निकालना है विकर्ण, इसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या, अब 2 अपोजिट इसको अंदर अंदर मिला दें इस पॉइंट से, ये यहाँ क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपोजिट साइड्स को मिला दूँ, यही तो होगा विकर्ण। अगर कोई पूछता है कि एक क्यूबॉइडल शेप के रूम में, घनाभ के आकार के कमरे में एक सबसे अधिक लंबी वाली लकड़ी रखनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी, आपके क्वेश्चन पेपर में आता है इस लैंग्वेज पे। तो भाई किसी भी जैसे घन हो या घनाभ हो, उसका मैक्सिमम लेंथ उसका डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। हम जो है विकर्ण को रटना नहीं, निकालना सीखेंगे। रटने वाली चीज़ें बंद, यहाँ हम लोग रटते रटाते नहीं हैं कि रट लीजिए, कुछ नहीं ऐसा होगा। सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब इस पे कमांड हो गया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। हमको ये साइड और ये साइड को मिलाने पे चाहिए कि भाई दोनों साइड की वैल्यू क्या है। तो हम काम करते हैं, पहले इस साइड को हम निकालते हैं एक बार, ठीक है। देखते जाइए, जैसे क्यूब का किया था वैसे ही इसका भी है। इस साइड को हमने निकाल लिया है। आप क्या देखेंगे, ये L है, ये B है, ये L है, ये B है। जब इसके 2 अपोजिट साइड्स को मिलाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये L² प्लस B² होगा। बाहर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे, फोकस काम पे करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। किसी का सिलेक्शन हो गया होगा इसलिए एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना है एंजॉय, तो पढ़ते रहिए, बाकी बाहर पे ध्यान नहीं। मैंने बताया था अभी कि 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री है। ये B था, ये L था, तो क्या बन रहा था, ये बन रहा था आपका L² प्लस B² हो रहा था, ये हो रहा था ना, L² प्लस B² हो रहा था। यानी कि जो हमने साइड लिया था इसके अपोजिट साइड्स को मिलाते हैं, ये मिलाया तो क्या बना, L² प्लस B²। अब आते हैं, देखिए अब मैं जो पार्ट को बताने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट एक,
ये एक इसको लेते हैं और हमें अपोजिट साइड ये निकालना है, अपोजिट साइड ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट हो गया एक, ये हो गया और हमें यही साइड निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आइए हम निकालना सीखते हैं इसको। हमें क्या, अगर हम इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लें, ये जो पार्ट है आपका, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये, क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि सारे एंगल इसके अंदर भी क्या 90 डिग्री होंगे। ये लीजिए बनाते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, ये पार्ट आपका ऊंचाई h हो गया। अब इसको मार्किंग करते हैं वर्टिसेस को A, B और C। अभी बताया था आपको कि भाई साहब क्या होता है ना कि जब ये पॉइंट है ये 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय होता है AC का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का जो है भुजा उसका वर्ग बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों जो छोटे छोटे साइड्स हैं उनके सम के बराबर होगा। यानी कि AC कितना है, AC है आपका नहीं पता, वो कर्ण का वैल्यू यानी कि इसमें विकर्ण हो गया वो निकालना है। AB का स्क्वायर कितना है, H का स्क्वायर प्लस ये कितना है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट में स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आया। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई, पर हमें चाहिए क्या, AC की वैल्यू। AC इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट में, यानी कि आपका जो है लंबा वाला साइड है इसकी वैल्यू है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका है विकर्ण, कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक चाहे एडवांस पढ़ाऊँ या अर्थमेटिक, कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, ठीक है। ये H स्क्वायर है, सॉरी छूट गया था, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे इसके बाद जैसे सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, प्रिज्म पिरामिड पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, कुछ भी रटने नहीं वाले हम लोग, हर एक चीज़ लॉजिक से समझेंगे ताकि जब पेपर देने बैठे आप तो दिमाग में इमेज क्रिएट हो। और जब इमेज क्रिएट करना अगर हम सीख गए तो हमारे लिए सबसे आसान काम ये होता है कि हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो आप इतने तक के सेशन को तैयार रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बेस्ड तो क्वेश्चन नॉर्मल सब कराते हैं, हर जगह मिल जाएगा, तो इन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इनमें अभी क्या क्या वैरायटी पढ़ना है हमको, वैरायटी क्या क्या पढ़ना है हमको वो देखना है अगले सेशन में। तो अगले सेशन में हम क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू। रहते हैं ना।